जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, यानी हम टाइम टेबल खुद से कैसे बनाएं। सबसे पहली बात तो यह है कि टाइम टेबल जो होता है हम किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते हैं। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान यानी कोई दूसरा इंसान हमें कहे कि तुम 10 बजे हिंदी पढ़ लो या 10 बजे मैथ पढ़ लो, हो सकता है उस टाइम में आपका मन ना हो पढ़ने का या किसी और काम में व्यस्त हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम किसी दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो काम नहीं बनेगा, है नहीं, यानी उस टाइम टेबल को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी यह है कि हम खुद से टाइम को मैनेज करें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। अब बात आती है कि हम कितना घंटा पढ़ें। अगर आप क्लास 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो तो ज़रूरी है कि कम से कम 10 घंटा पढ़ें। क्या 10 घंटा? अगर 10 घंटा डेली अगर आप पढ़ते हैं तो महीने का एवरेज हो जाता है लगभग समझो कि 8 घंटा। ऐसा क्यों? क्योंकि 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, कभी आपके घर का काम होगा या कभी पर्सनल काम होगा या कभी टेंशन हो गया होगा, इसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो। तो एवरेज जो प्रत्येक दिन 10 घंटा पढ़ता है, तो अगर महीने भर का एवरेज निकाला जाए तो वो 8 घंटा पढ़ता है। इस बात को ध्यान रखना। तो अब ये समझना है कि कभी भी उठ गए, अभी नींद टूटा तो अभी हम पढ़ लिए और फिर अभी सोने का मन है तो सो गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ लाइफ में शेड्यूल होना चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम होना चाहिए जिस हिसाब से आप अच्छे से जीवन यापन कर सको, अच्छे से पढ़ सकें और अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ शेड्यूल होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ आप शेड्यूल बनाइए, चाहे आप 2 बजे सोते हो या 2 बजे से पढ़ते हो, कुछ ना कुछ भैया टाइम टेबल जो है वो होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। बिना सिस्टम से चलोगे तो फिर अंग भंग हो जाओगे, इसलिए सिस्टम से चलो, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे 10 घंटा मान लो कि निकाल लिए हम प्रत्येक दिन पढ़ने के लिए, तो उसमें कैसे कैसे पढ़ें। तो सब्जेक्ट को क्या करो, बांट करके पढ़ो। 1 घंटा एक सब्जेक्ट, 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट, और जिसमें ज़्यादा रुचि है उसको हम ज़्यादा देर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ब्रेक लेकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि ये लगातार ये नहीं ध्यान से पढ़ेंगे कि 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लिए, ऐसा हमें नहीं करना है। अब ये बात है कि जैसे 10 घंटा आप डेली पढ़ते हो तो उसमें से 1 से 1.5 घंटा आप निकालो, जो पीछे वाली जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है या बना है उन सभी को हम रिवीजिंग कर सकें, है ना। ऐसे आप समय उसमें 1 से 1.5 घंटा इंक्लूड करो, ठीक है। और सप्ताह में 1 दिन ऐसा निकालो जिसमें आप सिर्फ नया कुछ नहीं पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ रिवीजिंग करो, ठीक है। यानी पीछे वाली जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सॉल्व किए हैं या याद किए हैं, उन सभी को दोबारा से रिवीजन करो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। होता क्या है, साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर चलोगे तो किसी भी चीज़ को 2 से 3 बार यानी कंफर्म तरीके से याद कर ले। तो जैसे आज याद कर लिए, फिर हमने कल उसको देख करके फिर याद कर लिए, फिर हो सकता है कि अगले सप्ताह में उसको देख करके याद कर लिए। तो ऐसे 2 बार 3 बार अगर आप याद कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, तो वो थोड़ा लंबे समय तक के लिए हमारे माइंड में, मेमोरी में रह जाता है, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक का अनुसार हम बोले हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ज़रूरी है रिवीजिंग करना, क्योंकि अगर नहीं करोगे, सिर्फ नया पढ़ते जाओगे तो पीछे तो भूलते जाओगे, तो एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सप्ताह में 1 दिन पूरा फुल टाइम, पूरा 10 घंटा आप निकाल लो, सिर्फ रिवीजन का, सब सब्जेक्ट का कर डालो, है कि नहीं। तो ये ज़रूरी है। और टाइम मैनेजमेंट खुद कर लेना कि किस समय में हमें क्या पढ़ना है, कब उठना है, कब सोना है। और ज़रूरी ये भी है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना सब कुछ ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। एक ही चीज़ पे जोर मत देना। लाइफ में सब कुछ होना चाहिए तो अच्छा रहता है, ये गाड़ी अच्छे से चलती रहती है। एक ही चीज़ पे जाएंगे तो पता चलेगा कि गाड़ी ख़राब हो गया, है कि नहीं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अखबार आधा घंटा डेली पढ़ लेना। अखबार पढ़ने से बहुत सारे नॉलेज होते हैं, तरह तरह की बातें आती है ना। हम कभी नहीं पढ़ते, पर्सनली बात किया जाए तो हम अखबार कभी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं आज तक ससुरा आया ही नहीं लेकर के कभी अखबार, है ना। आता ही नहीं, कहोगे तो भी नहीं आएगा। होता था क्या, यहाँ पहले ना रोड वगैरह नहीं था, हमारे गाँव में चारों तरफ दोनों साइड नदी है,
एक बागमती नदी है और दूसरा लखनदई नदी है, और दोनों में पुल वगैरह सब नहीं था। बागमती नदी दिशा से तो कुछ आने का साधन नहीं था, लखनदई नदी जिधर था उधर तो भैया पुल वगैरह सब टूटा हुआ था, तो आता नहीं था, और प्लस आ भी जाता था तो हमारे गांव के ऐसे लोग हैं जो पैसा ही नहीं देता था, बहुत पैसा ऐसे ही खा गया, इसकी वजह से अब वो आता ही नहीं पेपर वाला, है ना। कोशिश करोगे तो आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।